देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए हेडिंग में दिया कहता निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या कहता है अद्वितीय हल। फिर कहता है किसका कोई हल नहीं है। फिर कहता है क्या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तीनों हो गया। अब कहते हैं अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कहता है जो भी अद्वितीय हल है उसको किस विधि से बनाइए, वर्ग गुणन विधि से बनाइए। समझे, इससे पहले आपने क्या विस्थापन विधि पढ़े हैं, विलोपन विधि पढ़े हैं। अब कहता है इसको वर्ग गुणन विधि से बनाए। देखिए एक्सरसाइज है 3.5। एक नंबर प्रश्न है कहता x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0। फिर दिया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। कहता है कि ये अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ऐसे सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पे है ना एक छिपा रहता है, इसको हमने क्या मान लेते हैं a1 क्या मान लेंगे एक मान लेते, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं b1 क्या मान लेते हैं -3 और इसको मान लेते हैं क्या c1 क्या मान लेते हैं -3। अब आइए नीचे ये a2 है b2 है और c2 है। तो a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा तो -9 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये कौन सा है। देखिए अद्वितीय तो जो अद्वितीय हल जो होता है ना समझे, इसका फार्मूला आता है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2। यहाँ क्या लगा दीजिएगा नोट। समझिए ये क्या हो जाएगा मतलब ये दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे, तो क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं का फार्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा नोट लग जाएगा। कहने का मतलब कि ये दोनों बराबर होना चाहिए समझे, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। समझे। अब अनेक हल तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनेक हल में क्या देखिए कि तीनों बराबर होना चाहिए। समझे, अगर ये आ गया ठीक है, अगर ये आ गया तो हल हमको नहीं करना है। ठीक है, ये भी आ गया तो हल नहीं करना है। ठीक है, अगर ये आ गया तो हल करना है, वो भी किस विधि से वर्ग गुणन विधि से। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है। अब देखिए हम चेक करते हैं तो लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। पहले हम 2 देते हैं, ठीक है, पहले 2 देते हैं तो देखते हैं a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 है बराबर b1 कितना है -3, ये कितना है -9। दिक्कत। अब देखिए हम जब 2 चेक कर लेंगे ठीक है, अगर दोनों बराबर है तब तीसरा चेक करेंगे। देखते हैं ये बराबर है या नहीं। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको काट देते 1/3। देखिए दोनों बराबर आ गया। हमने क्या किया दोनों बराबर अगर आ गया तो बात आगे बढ़ेगा, तीसरा पर चलेंगे हम। तो फिर बराबर लिखेंगे c1 c2। तो c1 कितना है -3 है -2 है ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या देखे 1/2 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर है नहीं बराबर है, इसका टू नोट हो जाएगा। ये किसको फॉलो कर रहा है तो कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा ठीक है, जब वह परिमित रूप से अनेक हल होगा तो उसका हल नहीं करेंगे। हम हल तभी करेंगे जब वह अद्वितीय हल होगा तब। समझे, इसमें हम क्या लिख देंगे कोई हल नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब 2 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर के बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है 2x + 5 बराबर, सॉरी यहाँ दिया है y, 2x + y बराबर कितना 5। इसको सीधा कर लेते हैं 2x + y अब माइनस क्या हो जाएगा 5 = 0। अब दूसरा लिखते हैं, दिया है 3x + 2y बराबर 8। इधर कर लेते हैं 3x + 2y माइनस कितना 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो अद्वितीय हल है या वो परिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका a1, ये हो गया
B1, ये क्या हो गया C1, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या लिखेंगे A2, इसको क्या लिखेंगे B2, इसको क्या लिखेंगे C2, कोई दिक्कत। यहां तक तो क्लियर है। अब हम चेक करते हैं ये कौन सा हल है। तो पहले हम A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 पर चेक करते हैं, देखते हैं ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए A1 कितना है 2, बटे A2 कितना है 3, बराबर B1 कितना है तो देखिए 1, और B2 कितना है तो 2। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ कट जाएगा इक्वल टू नोट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ द्वितीयक हल है। हम लिख सकते हैं और द्वितीयक हल है, इसे वर्ज गुणन विधि से हल करने पर। अब देखिए जब वह द्वितीयक हल है तो इसको क्या करेंगे हम वर्ज गुणन विधि से हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो देखिए वर्ज गुणन विधि होता है कैसे, सो ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है देखिए x। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है B1 इधर लिखना है, B2 इधर लिखना है, C1 इधर क्या C2। चलिए यहाँ हमने लिख दिया क्या y, यहाँ लिखेंगे A1, यहाँ A2, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे B1 B2, कोई दिक्कत। अब इसी पर हमको क्या करना है बनाना है। ठीक है, तो देखना है यहाँ x है, ठीक है B1 B2, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं। ठीक है, देखिए B1 B2 कहाँ है B1 B2, देखिए B1 है 1, अब B2 कितना है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ है C1 C2, C1 कितना है -5, C2 कितना -5 -8। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं A1 A2 A1 A2 A1 A2, यहाँ है 2, यहाँ कितना है 3 यहाँ। ठीक है, ये क्या देख दिए B1 B2 कहाँ है B1 B2, यहाँ है 1, यहाँ है 2। यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ x बटा, कोई दिक्कत। देखिए पहले इसको इससे तो माइनस, कोई दिक्कत। यहाँ माइनस सूत्र में क्या होता है माइनस होता है, ध्यान रखिएगा सूत्र में क्या होता है माइनस होता है। माइनस दे दिए, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना माइनस, कोई दिक्कत, बराबर अब y बटा 5 15 -15 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस होता है, इसको इससे, देखिए इसको इससे जब गुना करेंगे तो 2 गुना -8 बराबर 1 बटा 1 है तो 1 दिए, 2 दूना 4 -3 का 3। यहाँ क्या लिखते हैं x बटे, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटे -15 माइनस माइनस प्लस 16, कोई दिक्कत। माइनस प्लस प्लस 8 ना 16 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो x बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर y बटे कितना 1 बराबर 1 बटे। देखिए इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, फिर इसका कंपेयर इससे, तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर कितना 2। आइए इधर फिर इसका इससे y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर कितना 1, तो उत्तर क्या हो गया x बराबर 2 y बराबर कितना 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। हाँ ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं 3 नंबर चेक करते हैं, इसको नोट कर लो। देखिए इससे पहले एक का हमने 2 नंबर बता चुके हैं, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, एक का 3 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है 3x - 5y बराबर 20। दूसरा इक्वेशन है 6x - 10y बराबर कितना है 40। ठीक है, देखिए इसको इधर कर लेते हैं, 3x - 5y - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 6x - 10y - 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम चेक करते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये क्या हो गया C1, और ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया B2, ये क्या हो गया C2। यहाँ तक किसी को दिक्कत सब समझ रहे हैं। अब चलते ज्ञात करते हैं क्या ये वह द्वितीयक हल है या कोई हल नहीं है, या वह परिमित रूप से अनेक हल, वो चेक करते हैं। तो चलिए पहले हम 2 लिखते हैं, A1 बटे A2 बराबर क्या लिखते हैं B1 बटे B2। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, ये हो गया 3 बटा ये कितना हो जाएगा 6 बराबर, अब ये हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा -10। पहले हम 2 चेक करते हैं, देखते दोनों बराबर है या नहीं।
कैंसिल कीजिए, 1/2 बराबर, इसको माइनस माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया 1/2, ये दोनों बराबर है। तो बात आगे बढ़ेगा, तो हम लिखते हैं C1 बटे क्या C2, तो C1 बटे C2 कितना है -20, ये कितना -40, ये भी कैंसिल, जिसको भी काट दिए कितना 1/2। देखिए तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो क्या आप लिखिएगा, वह परिमित रूप से अनेक हल है, तो लिख दीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा प्रश्न पर, 1 का 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है x - 3y - 7 इक्वल टू क्या है 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू क्या 0, ये हो गया क्या a1, ये हो गया b1, ये क्या हो गया c1, ये a2 b2 c2। तो दिक्कत हमने आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ लिख देते हैं x बटे, यहाँ हमने क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे आपका b1 लिख देते हैं, b1 ये b2, यहाँ c1 c2, यहाँ फिर y लिखते थे a1 a2, यहाँ एक लिखते थे b1 b2। कोई दिक्कत, अब बैठा दीजिए, तो x यहाँ b1 b2 b1 -3 b2 -3, ठीक है, c1 -7 c2 -15, यहाँ -15 है, और फिर y लिख दीजिए a1 a2, a1 1 इधर हो जाएगा a2 3, और फिर एक है देख लीजिए b1 b2, तो b1 कितना है -3 -3, तो दिक्कत, अब हम क्या लिखते हैं x बटा माइनस माइनस प्लस 15 की आई 45, सूत्र में रहेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 7 है बराबर, कोई दिक्कत, y बटा 7 आए माइनस 21, और सूत्र में रहेगा माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस, इसको तो प्लस 15 बराबर 1/, इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, इसको इससे गुणा यहाँ माइनस रहेगा, इसका माइनस होता है तो +3 आए नो। अब करिए x बटा, ये दोनों घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 24 बराबर y बटा, ये दोनों घटाए -6, इसको घटाइएगा कितना 6 होगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, x बटे कितना 24 बराबर 1/6, इसको इससे 6x बराबर कितना 24, x बराबर 24 बटे 6 कट कर कितना 4, इसको इससे y बटे -6 बराबर 1/6, इसको इससे तो कितना 6y बराबर -6, तो y बराबर कितना -6/6 कट कर कितना -6, तो x बराबर आ गया 4 और y बराबर कितना -1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए 4 हिसाब हम चारों बता दिए, ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ गए सब। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आगे 2 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर 1 नंबर प्रश्न है, कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समझिए क्या कहता है अनेक हल। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न है 2 का 1 नंबर प्रश्न है 2x + 3y बराबर कितना दिया है 7 दिया हुआ, a - b × x प्लस a + b × y बराबर दिया हुआ 3a + b - 2 ऐसा दिया है, कहता अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपरिमित परिमित रूप से अनेक हल, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, क्या है अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। तो ध्यान दीजिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा b1 बटा b2 तथा क्या हो जाएगा फिर a1 बटा a2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया a1, ये हो गया b1, ये क्या हो गया c1, a2 b2 ये c2, कोई दिक्कत।
अब देखिए A1 बटे A2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा A माइनस बी बराबर B1 बटे B2, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे A प्लस बी तथा, ठीक है। A1 बटे A2 तो कितना हो जाएगा 2 बटे A माइनस बी बराबर C1 बटे C2 तो कितना हो जाएगा 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम इसका सोल्व करते हैं। देखिए इसको इससे 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B, दोनों किधर कर लेते हैं 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B इसका टू 0, कितना ये दोनों घट जाएगा कितना A माइनस 5B बराबर 0। इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे कितना 7A, फिर हो जाएगा 7B बराबर 3 दूना 6A प्लस 2B माइनस 4, इन सभी को हम इधर ले आते हैं 7A माइनस 7B माइनस 6A, ये देखिए ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है कितना हो जाएगा माइनस 2B, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो घट जाएगा कितना होगा A माइनस ये माइनस 7B है और माइनस 2B तो माइनस 9B बराबर माइनस 4, समीकरण कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब ये दोनों हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हो गया A माइनस 5B बराबर कितना 0, A माइनस 9B बराबर कितना है माइनस 4। तो ये तो कैंसिल हो सकता है, देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 5B है प्लस 9B है, तो आप भी जोड़ते क्या हो जाएगा 4B बराबर 4, B बराबर 4 बटे 4 कट कर कितना देखो, कोई दिक्कत? अब फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में B का मान देने पर, तो समीकरण तो एक ये है, दो ये है, समीकरण 1 हो गया A माइनस 5B बराबर 0, तो A माइनस 5 गुने B का मान कितना है 1 बराबर 0, तो A माइनस 5 अब बराबर 0, ये माइनस भर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 5, B बराबर कितना 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समझे? चलिए आगे नोट कीजिए। देखिए इससे पहले हमने 2 का 1 नंबर बता चुके थे, अब देखिए 2 का 2 नंबर कहता के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के लिए कोई हल नहीं है। यहाँ प्रश्न क्या कोई हल नहीं है। देखिए 2 का 2 नंबर प्रश्न है 3x प्लस वाई बराबर कितना 1, और दूसरा है सम इक्वेशन 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू y बराबर 2k प्लस 1, ऐसा दिया प्रश्न। देखिए ये जो आपका हो गया A1, ये हो गया B1, ये क्या हो गया C1, A2 B2 और ये क्या हो गया C2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कोई हल नहीं है, केवल लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू नोट C1 बटे C2, यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं है। ये जो फार्मूला 1 किसका हुआ कोई हल नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तथा, ठीक है, फिर लिखते हैं A1 बटे A2 इक्वल टू नोट C1 बटे C2, ठीक है। तो देखिए A1 बटे A2 तो कितना दिया हुआ है 3 बटे A2 2k माइनस 1 बराबर B1 बटे B2 ये कितना दिया है 1 बटे ये कितना दिया है k माइनस 1। तो दिक्कत, तो अब यार हम कब ज्ञात करते हैं तथा हम लिखते हैं A1 बटे A2 क्या लिखेंगे A1 कितना दिया हुआ है 3 बटे 2k माइनस 1 इक्वल टू नोट C1 बटे C2 1 बटे कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, ऐसा होगा। तो देखिए इसको पहले हम हल कर दे, क्या लिखते हैं 3k माइनस 3 बराबर इसको कर लेंगे 2k माइनस 1, इसको इधर कर लेंगे 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, इसको घटाएंगे तो k बराबर कितना 2 आ गया, k बराबर कितना है 2। अब लिखेंगे k बराबर 2 के लिए कितना दिया है 3 बटे 2k माइनस 1 इक्वल टू नोट 1 बटे 2k प्लस 1, तब लिखेंगे
यदि के बराबर 2 हो तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कहता है यदि के बराबर 2 होगा ना, ठीक है, तब कोई हल नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 3 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर कहता निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। कहता है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 नंबर है, 8x प्लस 5y बराबर कितना दिया है 9, 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 4 दिया है। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि। देखिए समीकरण 1 है तो लिखिएगा समीकरण 1 से तो कितना 8x प्लस 5y बराबर कितना है 9, ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y। तो 8x बराबर कितना, सॉरी यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे कितना 8। समीकरण क्या होगा 3 मान लिए। अब देखिए लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, देखिए समीकरण 2 यहाँ है 3 इंटू एक्स का मान जो है यहाँ दिया हुआ, लिखेंगे 9 माइनस 5y बटे कितना 8, फिर कितना है प्लस 2y बराबर कितना है 4। कोई दिक्कत नती आई माइनस कौन थी आई अब बटे कितना 8 प्लस 2y बराबर कितना 4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 9 16 बराबर कितना 4। अब देखिए 800 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा कितना 27। अब देखिए माइनस 15 प्लस 16 प्लस y बराबर 800 कितना 32। तो y बराबर 32 माइनस 27 y बराबर क्या चीज वो तो निकल गया। तो दिक्कत अब हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 यहाँ x बराबर 9 माइनस 5 गुने 5 बटे कितना 8। तो x बराबर 9 माइनस 25 बटे कितना 8, घटा दीजिए माइनस 16 बटे 8 कट कर कितना माइनस 2। तो x बराबर माइनस 2 और y बराबर कितना 5, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा विधि हुआ प्रतिस्थापन विधि। अब कौन सा विधि याद करना वर्ग गुणन विधि। कौन सा विधि यहाँ लिखते हैं वर्ग गुणन विधि। ठीक है, तो देखिए वर्ग गुणन विधि तो लिखते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस। फिर क्या लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या 0। तो देखिए हमने इससे पहले क्या बताया था, ये a1 होता है इधर होता है b1 तो ये क्या होता है c1, a2 तो b2 ये क्या c2। इसका फार्मूला हमने बताया थे क्या x और इधर b1 b2 इधर c1 c2 फिर y इधर a1 a2 फिर एक b1 b2 ऐसा लिखे थे हम। तो देखिए यहाँ दिया है b1 b2 तो हो गया 5 और 2, तो यहाँ 5 और क्या लिखेंगे 2x और c1 c2 तो यहाँ माइनस 9 माइनस 4 फिर y लिखेंगे a1 a2 तो हो गया 8 3 यहाँ 8 यहाँ क्या 3 b1 b2 तो हो गया 1 और 5 और क्या 2 तो x बटा देखिए माइनस 20 माइनस यहाँ देखिए सूत्र माइनस होता है यहाँ भी माइनस होगा माइनस माइनस प्लस 18 बराबर। ठीक है नतियाई माइनस 27 इसको इससे प्लस 32 बराबर 1/8 में 16 माइनस 15 तो y बराबर कितना माइनस 2 सॉरी x बराबर x बटे कितना हो जाएगा माइनस 2 अब बराबर y बटे कितना 5 इधर हो जाएगा 1/, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x बटे माइनस 2 बराबर 1/1 तो x बराबर माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा y बटे 5 बराबर 1/1 इसको इससे तो y बराबर कितना 5 तो x बराबर माइनस 2 y बराबर 5। अब इसमें कहता है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है तो आप लिख सकते हैं वर्ग गुणन विधि अधिक उपयुक्त है उपयुक्त। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आप नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता निम्न
समस्या में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके हल किसी बीज गणित या विधि से कीजिए। कहता है किसी विधि से भी आप कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि, ठीक है, किसी विधि से आप कर सकते हैं। कहता है सबसे पहले आप एक रैखिक समीकरण बनाइए। ये जो भाषा है इसको पढ़ कर एक इक्वेशन तैयार कीजिए, उसके बाद उसको हल कीजिए। तो देखिए 4 के 1 नंबर प्रश्न है, कहता है एक छात्रावास के मासिक खर्च का एक नियत भाग शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करवाता है तो 1000 रुपया छात्रावास के खर्च के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए भोजन करवाता छात्रावास को 1180 रुपया अदा करना। कहता नियत खर्च और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना होगा। देखिए मान लीजिए, माना कि नियत खर्च कितना एक्स मान लेते हैं, प्रतिदिन भोजन खर्च बराबर कितना वाई मान लेते हैं। तो एक्स प्लस कितना 20 दिन करवाता कितना 1000 रुपया देता है इक्वेशन फर्स्ट, और 26 दिन करवाता कितना रुपया देता है 1100। समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए माइनस 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 ये कैंसिल, 20 वाई में माइनस 26 तक माइनस 6 वाई, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा माइनस 100, वाई बराबर माइनस 180 बटे माइनस 6, वाई बराबर कौन, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में वाई का मान देने पर समीकरण 1 कितना है एक्स प्लस 20 गुने वाई का मान कितना 30 बराबर एक्स प्लस कितना 600 बराबर 100 1000, तो 1000 माइनस 600 एक्स बराबर कितना 400। तो कितना आ गया नियत खर्च, नियत खर्च बराबर कितना 400 रुपया हो गया। और प्रतिदिन भोजन खर्च कितना रुपया हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 4 को 2 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न 3 हो जाता है उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अंश क्या मान लेते हैं एक्स और हर क्या मान लेते हैं वाई, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो कहता अंश को हम एक्स मानते हैं, हर को क्या मानते हैं वाई। कहता देखिए कहता अंश में घटा दिया जाता, अंश में घटा दिया जाता तो भिन्न कितना होता है बटे 3, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर वाई। इसको इधर कर 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण ये प्लस से इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर कहता है क्या वह 1/4 हो जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार। तो क्या लिखते हैं भिन्न है अंश बटे हर, तो अंश x बटे वाई। कहता ई कहता हर में 8 जोड़ देते हैं तो कितना होता है बटे, तो इसको इससे 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण कितना यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, इधर हो गया 4x माइनस वाई बराबर कौन 8, माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स बराबर कौन माइनस 5 कर दिया, तो x बराबर कितना, कोई दिक्कत। तो फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 कहाँ ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 15 माइनस वाई बराबर 3, उधर चला जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर माइनस 12 कैंसिल, तो वाई बराबर कौन। अब हमें क्या करता है भिन्न क्या है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो अंश को x बटे वाई माने x कितना है 5 बटे 12, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हम 4 का 1 और 2 बता चुके थे। देखिए 3 नंबर देखिए 4 का 3 नंबर प्रश्न है, कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कहता उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिला और गलत उत्तर पर 1 अंक कट गया। तो मान लेते हैं पहले
माना कि यस के सही उत्तर, तो कितना मिला अंक एक्स, गलत उत्तर, गलत उत्तर पर कितना काटा गया, वह काटा गया, कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो सही उत्तर पर 3 अंक मिला, ठीक है 3 एक्स, और गलत उत्तर पर 1 अंक कट गया, तो बराबर कितना अंक हुआ 40 अंक, कोई दिक्कत। फिर कहता है क्या, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिला, सही उत्तर पर 4 अंक, और कहता गलत पर 2 अंक कट गया, -2 है, बराबर कितना मिला 50, समीकरण कितना तो हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए आप ये तो नहीं कैंसिल हो सकता, तो हमने इधर क्या कर देते 4 से गुना करते, इधर क्या कर देते 3 से गुना करते, 4 3 12 एक्स माइनस 4 वाई बराबर 160, 12 एक्स माइनस 6 वाई बराबर कितना 150, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 वाई, इसको कर देंगे काट देंगे कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना 10/2 कट कर कितना 5। हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x माइनस वाई का मान कितना 5 बराबर कितना 40, 3x बराबर 40 प्लस 5, तो 3x बराबर कितना 45, x बराबर 45/3 तो बराबर कितना 15, तो आपका उत्तर कितना x बराबर 15 और y बराबर कितना 5। तो देखिए सही उत्तर का अंक कितना है, सही उत्तर का अंक कितना है 15 है, और गलत उत्तर का अंक बराबर कितना है 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी कहता 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, तो पहले मान लेते हैं हमने, माना कि ए की चाल कितना एक्स, बी की चाल, दोनों में 100 किलोमीटर की दूरी है, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 100, समीकरण 1। फिर सुनिए, कहता यदि ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटा के बाद क्या करती है मिल जाती है, तो दोनों कार की चाल की दूरी 5 घंटा के बाद मिलती है, तो अगर ये 5x चला तो ये कितना 5y चला, और कितना तो प्लस 100, इसको इधर कर लेते हैं 5x माइनस 5y बराबर कितना, अब 5 कॉमन कर लिए x माइनस y बराबर कितना 100, x माइनस y बराबर 100 बटे कितना 5 कट कर कितना 20, तो x माइनस y बराबर कितना 20, समीकरण क्या मान लेते हैं हमने, तो अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना 100, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20, तो प्लस में करेगा 2x बराबर 120, काट दिए x बराबर कितना 60। फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x प्लस वाई बराबर कितना 100, x का मान कितना 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर कितना आ गया 40। तो देखिए x को a की चाल लिखेंगे, a की चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब b की चाल कितना लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए 4 नंबर का 5 नंबर प्रश्न है, कहता एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर कहता है यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता, तो कहता आयत की बीमाएं ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए आयत की बीमा, तो मान लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है, मान लेते हैं माना कि आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुना b होता है, तो x क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुना b होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना x हुआ,
कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या कर दीजिए, 9 कम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए L गुना B, फिर सुनिए, कहता है लंबाई में 5 कम कर दिया जाए तो x माइनस 5, फिर कहता है चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो y प्लस 3 बढ़ा दिए। अब क्लियर कर दीजिए, x माइनस y, सॉरी यहाँ x y माइनस 9 बराबर, देखिए इसको इससे x y, फिर देखिए इसको इससे तो माइनस 5y, फिर इसको इससे तो प्लस 3y, फिर इसको इससे तो माइनस 5। तो दिक्कत है, हम ये दोनों इधर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 5y, सॉरी यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3x और प्लस 3x माइनस 15, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स वाई माइनस इधर आ जाएगा प्लस, इसका टू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना, 3x माइनस 5y, ये दोनों घटा दिए तो माइनस 6, इसका तो 0, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण एक। तो दिक्कत, अब फिर कहता है क्या, कहता है क्षेत्रफल में 67 बढ़ जाता, फिर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B, क्षेत्रफल तो मालूम है x y, कहता है इसमें 67 बढ़ जाता है, ठीक है। कहता है क्या, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ता है, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ गया, तो क्या हो गया एक्स वाई प्लस 67, इसको इससे एक्स वाई, फिर इसको इससे तो प्लस 2x, फिर इसको इससे क्या हो गया 3y प्लस 6, हम ये दोनों उधर ले चल जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 इक्वल टू कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y, इसको घटा दीजिए तो माइनस 61 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। दिक्कत, अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर समीकरण 1 ये है, 3x माइनस 5y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 61, इसको 2 से इसको 3 से गुना कर दे, 3 दूना 5 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6x, 3 तिहाई 9 बराबर 3 6 ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा माइनस 19y, और इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 7 1 माइनस होगा, ठीक है। y बराबर माइनस 171 बटे 19, तो y बराबर कितना 9, 19 में 71 होता है। तो दिक्कत, अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान दे रहे, समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ 3x माइनस 5y बराबर कितना 6, 3x माइनस 5 गुणित y मान कितना 9 बराबर 6, 3x माइनस 45 बराबर कितना 6 माइनस होता जाएगा तो 6 प्लस 45, 3x बराबर कितना 51, x बराबर 51 बटे 3 कितना 17। तो हमने कहा क्या करता है, आयत की बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो लिखिएगा लंबाई कितना और क्या मान है, तो लंबाई कितना है 17, चौड़ाई कितना 9, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत समझ गए सब, चलिए इसको नोट कर लीजिए।